बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था। इसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे अच्छी चीज़ थी एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का ख़ास इंतज़ाम कर रखा था। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो इसमें से एक सेब गायब था। इसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। इसे ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतज़ाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। इसने बाग क्या किया, कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, इसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वो पहरा देगा और चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। राजा ने इसको इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही इसे नींद आ गई और वो सो गया। दरबारियों की भी समझ में नहीं। जब इसने सेबों को गिना तो वो देखकर चौकस रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को दरमियान वाले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। इसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और इसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वो इसे मूर्ख भी मानता था। इसने इसे डांटते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। इसने राजा से प्रार्थना की कि इसे एक मौका ज़रूर दिया जाए। अंत में राजा राजी को राज़ी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। इसने तय किया कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को ज़रूर पकड़ेगा। जब आधी रात को हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। इसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चलाया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ा कर उड़ गई। हाँ, इतना होश हुआ कि इसके एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन सबसे पर आ पहले गिरा। बड़ा राजकुमार दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और वो सोने का पंख इनके सामने रख दिया। पंख इतना खूबसूरत और इतना कीमती था कि राजा इसे देखता ही रह गया। इसने कहा, अगर इस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि इस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँचा। वहाँ इसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने उसमें से निकाला और वो तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गाँव में पहुँचोगे। वहाँ तुम्हें आमने सामने 2 धर्मशाला मिलेंगी। एक धर्मशाला खूबसूरत और समरी होगी और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम इसमें मत ठहरना। तुम इसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में ठहरना, जो बहुत ही मामूली और देखने में भी भदी सी मालूम होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी का बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। इसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर इसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो बचकर निकल गई। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वो एक गांव में पहुंचा तो इसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 धर्मशाला थीं। इनमें से एक धर्मशाला खूब सजी सजाई थी और इसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थीं। दूसरी धर्मशाला भदी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई धर्मशाला में ठहर गया। थोड़ी देर में वो भूल गया कि वो असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। इधर जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा और वो भी इसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी इसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वो शाम को इस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई धर्मशाला में ठहरा। वहाँ के नाच रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि इसे घर लौटने की भी ध्यान न रहा।
अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब इससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इसके जिद करने पर राजा ने इसे इजाज़त दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में इसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस धर्मशाला तक पहुँचा देती वह हूँ। दूसरी सजी सजाई धर्मशाला से लोमड़ी की पूंछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार इस पर बैठ गया। इसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को अबूर करके इस गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने इसकी सलाह को मानकर अब मैं तुम्हें बताती हूँ। धर्मशाला में ही डेरा डाल दिया। वो दूसरी सजी सजाई धर्मशाला से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वहां आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर इसे वो लोमड़ी फिर रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने इससे कहा कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलोगे, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वो इस सामने सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और वो इनके कमरों को पार करते हुए इस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे समेत उठा के किले से बाहर ले आना। चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को इस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम इस लकड़ी के पिंजरे में से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में इस किले को पूर करके इसके पास पहुंच गई। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच इसके पहरेदार सो रहे थे। वो बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वो इस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब इसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार इसको देखता ही रह गया। वो इसको उठाकर लाने ही वाला था कि इसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वो पिंजरा बहुत ही सुंदर था और इसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और इसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर ही निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। इसे याद आया कि लोमड़ी ने इसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही इसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दूँगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूँगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर इसने देखा कि लोमड़ी इसका इंतज़ार कर रही है। इसने लोमड़ी को सारी बातें बताईं। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम इस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, आखिर मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। इस किले की घड़ियाल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जंबें होंगी। इनमें से एक तो पुरानी चमड़े की चेन होगी और दूसरी सोने की चेन होगी। तुम सोने की चेन को छूना भी मत
और इस घोड़े पर पुरानी चमड़े की चेन को कसकर सवार हो जाना और इसे दौड़ते हुए किले से बाहर ले आना। राजकुमार ने वादा किया और वहाँ ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने इसको अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वहाँ उस किले के पास जा पहुँची। किले के पास पहुँचते ही लोमड़ी ने इसे नीचे उतारा और फिर वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर में वहाँ किले के घड़ियाल में जा पहुँचा। वहाँ एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वहाँ घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा इसने सपने में भी नहीं देखा था। इसने आगे बढ़कर सोने को खोलकर जब वो बाहर निकलने लगा तो इसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की चेन पर गई। ये चेन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। इसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की चैन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की चैन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। इसने सोने की चैन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू की। इतने में घोड़ा ज़ोर से हनहनाने लगा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की पूरी कोशिश की, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और इसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में ये सोने का घोड़ा दे दूँगा। बेचारा राजकुमार वो फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। इसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चले जाने पर इसे फिर वही लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वो बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो ये नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचाई देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छुपे रहना। जब इसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी तो तुम आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम इसको छूओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राज़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम इसको वहाँ से अपने साथ ले आना। इसे वापस महल में मत जाने देना। वो तुमसे कहेगी कि मैं भी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम इसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार इस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ दूर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। इसके छूते ही राजकुमारी इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वो बोली, राजकुमार तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलाने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं ये नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ जाना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वो राज़ी हो गया कि वो बोला, जाओ तुम थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल लाओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने इसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत नाराज़ था। इसने इसी वक्त हुक्म दिया, इस राजकुमार को फ़ौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने ये जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोद कर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का ब्याह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। इसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वो कैसे खोद सकेगा। फिर भी इसे अपनी जान तो बचानी थी, इसलिए वो पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। भी इसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वो पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वो दुखी होकर बैठ गया। इसे अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार इसका कहना ना मानकर नई से नई मुसीबत में फंसता चला गया।
राजकुमार इस तरह सर झुकाए बैठा था। सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वही लोमड़ी जिस तरह कहेगी और इसी तरह करेगा। वो चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में इसे नींद आ गई। सुबह जब वो सोकर उठा तो इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नामोनिशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा इसके काम पर बहुत खुश था। इसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ इसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार इस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो इसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी इस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और ये अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो तो इसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता है कि दुनिया का 30 से 30 घोड़ा भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने इसे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर इसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार इस पर सवार हो गया और इससे विदा करने लगा। अंत में वो राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेज़ी से दौड़ता आता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। इसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लोगे। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वहां इस घोड़े को देखकर वो बहुत खुश होगा। तुम इससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। जब वहाँ पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा इसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजा कुमार ने ठीक वैसा ही किया। वो राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने इसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया, राजकुमार ने इससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर कुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूँ? मैं तुमको कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सब मेरे से बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा कि भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूँ? मुझसे ये नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी ही दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम 2 बातें ज़रूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा कि तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी देने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और सोने की चिड़िया का पिंजरा इसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार इस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वो दोनों धर्मशाला थी। गांव के लोग और ख़ास तौर से बच्चे इसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतनी सुंदर राजकुमारी के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित रह गए। इतने में राजकुमारी ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहाँ 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार इधर ही चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही इसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी
वही और कोई नहीं बल्कि इसके ही भाई थे। वो लोग तब से इस सजी सजाई धर्मशाला में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वो जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वालों ने इन्हें फांसी पर चढ़ाने वाला फैसला कर लिया। राजकुमार भला ये कैसे होने देता। इसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। इसके बाद कहने सुनने पर लोग राज़ी हो गए और उन्होंने इन दोनों आदमियों को रहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में इन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार के कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राज़ी हो गया। अब तक वो भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय इसे क्या कहा था। वो घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। इसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर इसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहाँ से चलते बने। कुछ ही देर में वही लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियाँ मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वहाँ बराबर रोती रहती थी। इसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो राजकुमारी खुश हुई और ना सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। इधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन इसमें पानी बहुत थोड़ा था। वो कुएं में बैठा बैठा अपने बागिए को कोसता रहा। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी नामालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो, मेरी पूँछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। ये कहकर लोमड़ी ने अपनी पूँछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूँछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुँची। राजकुमार इसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने इसे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन ज़रा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वही लोग ज़रूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर इसे एक भिखारी मिला। भिखारी को इसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वो अपने किले में पहुंचा। वहां इसके पहुंचने पर एक बड़ी ही अच्छी बात ये हुई कि सोने का घोड़ा खुशी से हिनहाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमार ने अपने आंसू पोंछ डाले और वहाँ वो भी खुश दिखने लगी, लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। इसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वहाँ बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बताई थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। उन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके साथ मेरी शादी हुई है और मैं इसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर इसने मंचले मैले कचेले कपड़े पहने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल लिए। अब वहाँ इसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और इससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। इसने इसको राजगद्दी पर बैठाने का फैसला किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा इन पर बहुत नाराज़ था। इसने इन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों खुशी से रहने लगे। लेकिन राजकुमार इस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने इसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकाल कर वो जंगल में इस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले बाग में इसने एक लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी। वो पहले से बहुत ज़्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने इसे पहचान लिया और कहा, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ़ होती होगी।
और जंगली जानवरों से और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ। और भला अब तुम मेरे धोख से क्या लेना चाहते हो? तुम्हारा काम तो निकल गया, अब तुम खुशी से अपना राज्य में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा अपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वहाँ भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे और मैं मार दो, फिर अपने देश लौट इससे सकूंगा। मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझे जादू में डाल रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे इसके जादू के प्रचार से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो इस देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वहाँ राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूँगा। राजकुमार को ये सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। इसने फ़ौरन अपने उसमें से तीर निकाला और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और इसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई।